गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 1, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, आपको चतुर्थांश का नाम भी बताना है कि कौन से चतुर्थांश में ये मान आएंगे। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, ये भुज, ये कोटि के मान आपको प्रश्न के अंदर दिए गए। इनको आपको ये बताना है कि कौन से तो चतुर्थांश में आएगा और कौन से अक्ष में आएगा। तो ये आपको बिंदु दिए गए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बिंदु दिए गए। इन 5 बिंदुओं को आपको कार्तिक तल में प्रदर्शित करना है और ये बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, यानी कि पहले चतुर्थांश में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा या चौथे चतुर्थांश में आएगा। वो कार्तिक तल बना करके, कार्तीय तल बना करके और फिर बताना है अपने को। तो ये 5 बिंदु दिए गए, 5 निर्देशांक दिए गए, उनको कार्तिक तल पर इनका निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो अपने को जो कार्तीय तल है वो बना करके और इन निर्देशांक बिंदुओं को प्रतिस्थापित करके फिर अपने को बताना है कि ये जो मान है वो कौन से तो चतुर्थांश में आते हैं। तो पहले ही अपने को बिना कार्तिक तल बनाए अपने को बताना है कि चतुर्थांश में आता है क्या। तो आप कार्तीय तल बना करके फिर आपको इसको सत्यापित करना है। तो देखो, पहले हम बात करेंगे माइनस के 2 की और 4 की। तो माइनस का 2 और 4 कौन से चतुर्थांश में आएगा। माइनस का 2 भुज का, तो भुज का मान माइनस का 2 और प्लस का 4 ऊपर, ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा। कौन से चतुर्थांश में? दूसरे चतुर्थांश में। तो इनको कार्तिक तल बना करके और फिर इसको प्रदर्शित करना है। देखिए अब ये कार्तिक तल है। अब इस कार्तिक तल के में ये मान अपने को बताने हैं और निर्देशांक बिंदु भी बताना है। ये माइनस का 2 भुज का माइनस का 2, ये कोटि का प्लस का 4, कोटि का प्लस का ये 4। तो ये बिंदु यहाँ होता हुआ और यहाँ होता हुआ ये यहाँ मिलेगा ये बिंदु। तो ये बिंदु है माइनस का 2 और प्लस का 4। मतलब अगर आप इसको रेखाखंड के माध्यम से बनाना चाहिए तो ये बिंदु बनेगा। आगे भुज का प्लस का 3 और कोटि का माइनस का 1, कोटि का माइनस का 1। इसका मतलब यह आएगा कि तो भुज का 3 और कोटि का माइनस का 1। आप इसको मिलाना चाहें तो इस प्रकार से मिला भी सकते हैं। उसके बाद भुज में माइनस का 1, भुज में माइनस का 1 और कोटि 0 यही बनाई गई, यानी माइनस का 1 और 0। और अगर कोटि में होता माइनस का तो यहाँ था, और फिर प्लस का 1, ये प्लस का 1 भुज का और कोटि का 2 प्लस का कोटि का 2, तो ये आएगा 1 और 2। आप मिलाना चाहो मिला सकते हैं, भुज का 1 और कोटि का 2। उसके बाद माइनस का 3 भुज का माइनस का 3 ये और कोटि का -5, कोटि का -5। तो ये बिंदु आएगा यहाँ पर, माइनस का 3 और माइनस का 5, भुज का 3 और माइनस का 5। इस प्रकार से इसको कार्तिक तल में प्रदर्शित करना था। तो कुल मिला के बात यह है कि जो भी भुज और कोटि का जो मान है, उस भुज और कोटि के मान को आपको इस कार्तिक तल में प्रदर्शित करना है। पहले भुज का मान चेक करना है और बाद में कोटि का मान। तो भुज और कोटि का मान को मिलाने के बाद जो बिंदु आएगा वो निर्देशांक बिंदु है। अब कौन कौन से चतुर्थांश में आएंगे वो देखो आप। ये पहला जरा चेक करो कौन से चतुर्थांश में आया, दूसरे, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अपने पास में 5 निर्देशांक थे और 5 निर्देशांकों को देखो। ये तो है पहले चतुर्थांश में, ये पहले वाला 3 प्लस का और माइनस का 1, ये है चौथे चतुर्थांश में। माइनस का 1, माइनस का 1 और 0, ये कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे चतुर्थांश में।
दूसरे चतुर्थांश में। उसके बाद प्लस का 1 भुज का और कोटि का 2 कौन से चतुर्थांश में आया? पहले चतुर्थांश में। और माइनस का 3 और माइनस का 5 कौन से चतुर्थांश में आया? चौथे चतुर्थांश में। तो इस प्रकार से आपको चतुर्थांशों के नाम भी बताने कि कौन कौन से चतुर्थांश में कौन कौन से निर्देशांक आएंगे, कौन कौन से निर्देशांक आएंगे। तो इस प्रकार से सवाल को करना था। देखिए अगला सवाल। इस सवाल में आपको कार्तिक तल पर इन मानों को प्रदर्शित करना है। ये x अक्ष के मान है, ये y अक्ष के मान है। अब इन दोनों अक्षों के जो मान हैं इनकी दूरी का आपको एक एकक लेकर, एकक बोलते हैं पैमाने को, तो एक निर्धारित पैमाना लेकर के और ये जो मान है x अक्ष के और y अक्ष के, इन अक्षों को आपका कार्तीय तल बना करके और इसके मान को आपको प्रदर्शित करना है। अब प्रदर्शित करने के लिए देखिए सारे मान प्रदर्शित हो जाएंगे। ये भुज के मान है सारे के सारे, ये तो भुज के मान है और ये कोटि के मान है, ये तो भुज के मान और ये कोटि के मान है। समस्या है कि -1.25 देखिए आपकी जो ग्राफ होती है उस ग्राफ के अंदर छोटे छोटे दशखाने होते हैं। अगर आप पैमाना एक खाना बराबर यानी बड़ा जो खाना, बड़े वाला जो खाना आता है उसमें 10 लाइन आती है, तो एक खाना बराबर एक मान लेके चलोगे आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 ऐसे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 इस प्रकार से लेके चलोगे, सीधी सी बात है। अब एक खाना बराबर एक मान लेके चलोगे, इसका मतलब छोटे छोटे कितने खाने हैं? 10 खानों का मान कितना है भाई? 10 खाना बराबर 10 छोटे खाने, 10 छोटे खानों का मान कितना है? 1। तो एक खाना बराबर कितना होगा भाई? 1/10 बराबर 1.10 होगा। अब अपने को 1.25 चाहिए, 1.25 चाहिए। अब 1.25 निकालने के लिए आप छोटे छोटे को जोड़ेंगे, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5। अब वो कहाँ तक आएगा ये आपको कैलकुलेट करके और फिर बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कार्तिक तल बनाना है। बाकी जो छोटे छोटे जो खाने होते हैं उन छोटे छोटे खानों में एक जिसको लगभग मान लो कि आप 1 सेंटीमीटर के आसपास आता होगा, तो 1 सेंटीमीटर वाला बड़ा जो बॉक्स है उसके अंदर छोटी छोटी 10 लाइनें आती है, तो वो एक लाइन का मान कितना होगा वो 10 का भाग देकर के अपन देख लेंगे। हाँ, ये पैमाने पर भी निर्भर करता है कि एक खाना बराबर मान लो आपने दो का मान लिया x अक्ष में भी और y अक्ष में भी, और यहाँ भी ये हो सकता है एक खाना बराबर आपने 3 मान लिया, तो वो तो पैमाने पर निर्भर करता है, एकक पर निर्भर करता है। एकक का मतलब यहाँ पर पैमाने से, एकक का मतलब क्या है यहाँ पर? पैमाने से। तो आप बुजुर्ग कोटि के अंदर x अक्ष और y अक्ष की वैल्यू आपको रखनी है। ये x अक्ष x और ये y अक्ष। अब आपको जैसे मान रखेंगे, जैसे मान लीजिए 0 और -5 है, तो जाहिर सी बात है -5 कोटि की आएंगे। मैंने पैमाना एक का ही माना, -1 -2 -3 -4 -5। अब एक का ना बराबर तो एक ही है, एक का ना बराबर तो एक ही है। -1 तो यहाँ तक आ गया, अब -1 यहाँ तक आ गया, तो 10 तक चलो 25 जाने का मतलब ये हुआ कि दूसरे खाने में आ गए एक तरीके से 10 बलों में जाते जाते। तो एक खाना बराबर आप बेहतर ये होगा कि आप 2 मान लें, कितना मान लें? 2। उससे पैमाना निकल करके आएगा। छोटी छोटी लाइनों को गिनते जाओ, 0.1 सॉरी 0.2 0.4 0.6 इस प्रकार से, तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो -1.25 कहाँ पर आएगा, -1.25 कहाँ पर आएगा। बाकी और मानों में कोई दिक्कत बात नहीं है, ये ऊपर वाले मान बुझ गए हैं और ये नीचे वाले मान कोटि के, उसको कार्तिक तल के अंदर बनाना है। कार्तिक तल में क्या करना है? बनाना है।
ये प्रश्नावली 3.3 आपकी पूरी। तो ये छोटे छोटे सवाल है, जानकारी, आपकी 30 प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर कार्तीय तल में भुज और कोटि का मान कैसे कैसे चतुर्थांशों में लिखा जाता है, निर्देशांक बिंदु कैसे कैसे आता है, निर्देशांक बिंदु के अंदर भुज और कोटि को किस प्रकार से मिलाते हैं, ये सामान्य जानकारी आपको थी। नेक्स्ट जो चैप्टर देखेंगे वो होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जो आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा था बहुपद का, उस बहुपद के साथ साथ अब चौथा जो चैप्टर आएगा उसके ऊपर देखेंगे कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण। अब वो दो चर एक पद के अंदर, एक बहुपद के अंदर आपको दो चर राशियां मिलेगी, x y या y z, ये जो भी दो चर राशि है वो दो चर राशि आपको मिलेगी। उसमें अज्ञात राशियों का अपन मान भी ज्ञात करेंगे, वो कैसे ज्ञात होगा वो चैप्टर के वक्त देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।